जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 265 से आगे बढ़ रहा हूं। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। संचार के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़े। छावनी आरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 3070 संपर्क के लिए दोस्तों 0297627304 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर दोस्तों आज पेज नंबर 265 से आगे बढ़ रहा हूं। हे संसार के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। पेज नंबर 265। सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह को और तमाम जान की खलकत को दिखता ही और ये बनिए लोग तो पाप में समझते हैं जिसे ऐसा पाप चलाया है क्योंकि जाड़ वनस्पति अपने को फल फूल देते हैं। सो वो तो बेचारे बड़े करनी वाले और सभी जिससे इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया कि जो अगले सदी लोग हुए थे जो देवता स्वरूपी कहलाते थे, परंतु इन बनियों ने ऐसी अकलमंदी की है कि तमाम संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी जिससे संसार के लोगों को दया धर्म नहीं। क्योंकि देवताओं के नाम का धर्म पुण्य करे तो ठीक है क्योंकि तुम्हारे कुपाल बच्चों के आड़े आवेगा और साधु संत और फकीर फुकरा और ब्राह्मण वगैरह को देवताओं के नाम का जीवन जिमाओ तो वो धर्म का काम है और पुण्य है। देवता की समाधियों के ऊपर जीव मारना पुण्य नहीं क्योंकि देवता की समाधियों के ऊपर जीवों को मारना बहुत ही बुरा पाप। वो जीते थे जब गिरी के ऊपर भी दया पाते, परंतु ये बेईमान ऐसे है कि जादू का पाप संसार के नाम का करा के संसार को बीमार करते और फिर देवता वगैरह का सुझाव देते। जब संसार के लोग बेचारे लाचार होके देवता के ऊपर जीव मारने लगते और ये बनिए बेईमान संसार के नाम का पाप छोड़ देते हैं तो वो अच्छा हो जाते हैं। जब संसार को जादू से ऐसा ही सुझाव देते हैं कि देवता ऐसा ही भोग मांगते जिससे हमको बीमार किया था और कभी जीव मारने से भी अच्छा नहीं होवे तो संसार को यह सुझाव दे रहे कि देवताओं ने पाड़ा और बकरा माना नहीं और बेईमान जिस मुल्क में जीव मरवाते तो मैं बंद करके देवता के ऊपर जीव मरवा देते और लोगों के दिल में ऐसा सुझाव देते हैं कि अब के देवताओं पर पाड़ा बकरा चढ़ाया नहीं है जिससे मैं नहीं बरसा है। जब लोग गांव में जीव मारने को लग जावे, जब ये बनिए जमीन के नाम का पाप करना छोड़ देवे तो फिर उन गांवों में मेघ बरस जाता है और जो पाप करना जमीन के नाम का नहीं छोड़े तो जीव मारने से भी नहीं बरसता है। सो वो जीव मारने को कब राजी, सो वो तो मर गए, सो वो कहने के वास्ते कहां से आए। और दुनिया को यह खबर नहीं कि राक्षसी विद्या के पाप से हमारी बुद्धि को कैद कर दी कि हम नहीं समझते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग पहले भक्त हो गुजरे सो उनको हम सब लोग मानते हैं जिनकी समाधियों के ऊपर हमारी बुद्धि को राक्षसी पाप से फेर कर और हमारे हाथों से जीवड़ों को मराती है। सो ये तो बड़ा जुल्म है। सो ये खबर नहीं क्यों हुई, वो तो देव कला के भरोसे भूले हुए। सो संसार को और राजा बादशाह को कुछ दोष नहीं क्योंकि उन्होंने राक्षसी विद्या के पाप में बुद्धि कैद। पेज नंबर 266। जिससे बुरे कामों को अच्छा समझते और आगे राजा रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला के सब ऋषिश्वरों की और संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और उसकी सजा रावण को और उस रावण की औलाद को मिली। सो रावण की तरफ से इन बनियों की राक्षसी पाप को अपनी अपनी औलाद बचने के लिए छुड़ाओ। जैसे रावण वगैरह के पाप को छुड़ाया था उसी तरह से छुड़ाओ। और जो मैं बार बार रावण वगैरह का हाल लिखता हूँ तो राजा बादशाहों ने लड़ाई करके पाप को छुड़ाया था। सो ये बातें दुनिया में प्रकट है। सो जब मैं रावण वगैरह का नाम लेता हूँ, जब दुनिया ये कहती है कि हाँ उन बेईमानों ने तो पाप चलाया, सो
तो जब दुनिया मानती है और कहती कि बात तो सच्ची, परंतु कभी भी पाप तो बनियों के करता है, और रावण वगैरह का नाम तो मैंने इस वास्ते लिखा है, और मैं संसार के लोगों से बनियों के जादू की कहता हूं, तो संसार कहता है कि जादू क्या चीज होती है। हम तो जादू को मानते ही नहीं। सो भाइयों, तुम मानते नहीं हो, सो भाइयों तुम तो मानते भी नहीं हो और ना पाप को समझते हो, परंतु चांद और सूरज को पाप लग जाता है यानी ग्रहण कर देते हैं, तो तुम सब संसार के लोग देखते हो। सो तुम ब्राह्मण लोग टिप्पणों में आए बरस 6 महीने पहले से सुनाते हैं, और पाप तो चांद और सूरज को भी, चांद और सूरज और जमीन माता व मैं व मौत को व पवन पानी को लग जाता है, तो तुम्हारी हमारी कौन सलाई, क्योंकि तुम कहते हो कि जादू हम समझते ही नहीं, परंतु आगे बड़े बड़े सभी लोगों को पाप लग गया था, तो हमारी तुम्हारी कौन सलाई। और तुम कहते हो कि हम जादू को हम समझते ही नहीं, और मैं कुल विलायत की औलाद बचने के लिए लिखता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर बीती हुई बात है। सो इस पाप को छुड़ाओगे तो संसार उभरेगा। सो तुम तो पाप को नहीं मानते हो, तुम तो पाप को मानते ही नहीं हो, परंतु तुम्हारे नाम का होम और पाप कराते हैं, सो वो पाप लग जाता है। और रावण वगैरह के जमाने में भी रावण वगैरह का पाप संसार को लग गया था, उसी तरह से अब इन बनियों के जमाने में बनियों के पाप सबको लग रहा, परंतु संसार के लोग समझते नहीं, क्योंकि पाप को देखने से, पाप को आंखों से देख ले जब तो मर जाए, समझ, पाप को आंखों से देख लेगा जब तो समझ जाए, परंतु ये बनिए दिखा के नहीं करते, वो तो रावण की मुआफिक आलोक कराते, सो संसार को भुलाते हैं, क्योंकि स्वर्ग और देव कला के भरोसे भुलाए। सो जिसने दुख पापा के संसार के लोगों को राक्षसी पाप जो उबारा है, उनका गुण दुनिया अब तक मानती है, और मुझ गरीब साधु को संसार के लोग उल्टा पागल कहते हैं, और उल्टा पागल ही कहते हैं। सो दुनिया को कुछ दोष नहीं, पेज नंबर 267। सो उनको ये बनिए जादू से ऐसा ही सुझाते हैं जिससे संसार के लोग मुझे पागल कहते हैं, क्योंकि बनिए अपने कदमी पाप को अपने पास रखते हैं, उनको सोने नहीं आने देते। और मुझको तो इन बनियों ने भूल से दुखी किया, जिससे मैं लिखता हूं, और ये बनिए संसार में गरीब होकर रहते हैं। सो ये बनिए थोड़े से, ये बनिए पाप में से थोड़ा थोड़ा सबको सिखाते जाते हैं और गारत करते जाएंगे, और पाप छोड़े नहीं आवेंगे, और आप छोड़े नहीं आवेंगे, और जब कुल विलायत में थोड़े आदमी रह जाएंगे, जब ये बनिए कलंकी अपना राज करेंगे, जब तो ये बनिए ऐसा जुल्म करेंगे कि जिस तरह से इन बनियों के दिल में आवेगी, उसी तरह से संसार के बच्चों पर जुल्म करेंगे। सो ऐसी ऐसी आग में इन बनियों ने पहले से संसार में चला दी, सो संसार में चला दी कि 100 कोस के ऊपर जाके एक गा बसा हुआ मिलेगा। जब ऐसा कल आवेगा कि हाथ को हाथ खाने लग जाएगा, जब तो आप ही कट करके मरना अज्जा है, क्योंकि जब संसार थोड़ा रहेगा, जब ये बनिए कुल विलायत में अपना राज कर लेंगे, और जो इनका पाप नहीं मिटाओगे तो सबको गारत कर देंगे, क्योंकि जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते, क्योंकि इन बनियों ने देवताओं पर ऐसा जुल्म चलाया है कि जो अर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि तुम सभी देखते हो और जानते हो कि जो बनियों ने अनबोलों पर और जाड़ वनस्पति पर पाप चलाया है, सो तो प्रगट पाप है। सो संसार के लोग तुम देखते हो और सुनते हो कि जिन जिन मुल्कों में इन बनियों ने जुल्म का पाप चलाया, सो पाप लोगों में से, सो आप लोगों में से जिन ने नहीं देखा हो, तो तुम हिंदू मुसलमान और अंग्रेजी मेरी बात को गौर करके और इन बनियों के जाल को तलाश करके देखो, तो तुमको भी काफिरी जाल की खबर हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने इतने देवता पर ऊपर अनबोले जीव मराए हैं और मराते हैं, और दरख्तों में जो कीले गड़वाते हैं, और सुडेल और खबीज और भूत पुलिस और जन वगैरह के नाम से करवाते, और संसार के लोगों को जादू से बीमार करते, और लोगों के गट में सुझाते हैं कि लोगों के गट में सुझाते हैं भूत पुलिस वगैरह का, और कहते हैं कि झाड़ में भूत पुलिस वगैरह रहता है, सो लग गया, सो मैं झाड़ में कीले वगैरह गड़वाओ, सो भूत तिल दिया जाए। इसी तरह से अनेक दरख्तों में
कीले साधु फकीरों के हाथों से और संसार के हाथ से गड़वाते हैं और कीले गड़वाने वालों को जादू से ऐसा ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामती और समझदार है, जिससे भूत पुलित को बस में कर लिया है और आदमी को अच्छा कर लिया है। और जब वो भूत पलित के निकालने वाले झाड़ वगैरह में कीले गड़वा देवे और जब उसके नाम का पाप छोड़ देवे, जब वो अच्छा होवे सो कीले गड़वा के पाप को छोड़ देते हैं। जब उनको आराम हो जाता है, जब लोग जानते हैं कि भूत पुलित और जिस मुल्क में डाकनियां बनाई हैं, जो बड़ा गांव है उसमें बड़ी इनने डाकनियां बनाई। छाया परमेश्वर दोस्तों कल पेज नंबर 268 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीपकार की। यह जगदीपकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साथ के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैसाख बुद्धि 12 सन 1965। जय परमेश्वर दोस्तों।